और इकट्ठा करके ठाकुर जी के श्री अंग में अगर देखा जाए तो हमारे श्री ठाकुर जी के श्री अंग में किसी कोने में इतनी सी सुंदरता है तो कोई ब्रह्मांड में है। अब आप विचार करिए ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। उस जैसा कुछ सुंदर नहीं हो सकता। सब देखने में तो बड़े सुंदर है लेकिन स्वभाव कैसा है? बोलो राधे राधे। पीछे वाले भी कहिए राधे राधे। जितने सुंदर है उससे कहीं ज्यादा उनका स्वभाव सुंदर है। जिसने ठाकुर जी के स्वभाव को समझ लिया, ध्यान से देखिए राधे राधे, उसका भजन छोड़ करके किसी वस्तु में मन नहीं लगेगा। ये समझने वाली बात है। अभी हम लोग का हाल क्या है? थोड़ी देर माला करी, भजन किया, मन लगा तो ठीक है, छोड़ दिया। वैसे भी आप व्यवहार में देखो, घर में कोई नया काम होता है सबसे पहले हम अपने भजन को कम करते हैं। कल भी गाना पूजा में 8 घंटे लगा देते हैं, तो 20 मिनट गाना देते हैं, 10 मिनट में पूजा करके आते हैं। खाना कम नहीं करते, सोना भी कम नहीं करते, घूमना भी कम नहीं करते, भजन तो हो जाएगा अपने आप। आधा घंटा पूजा में लगा देते हैं, अब 10 मिनट लगा, और आने वाले 2-4 दिन में 10 मिनट भी खत्म हो जाते हैं। और 15 दिन बाद मन ऐसा होता है कि लोग छोड़ ही देते हैं, और फिर ऐसा होता है कि छूट ही जाता है। इसका मतलब हमने ठाकुर जी के स्वभाव को नहीं जाना। अगर स्वभाव को समझ लेते तो भजन नहीं छूटता, फिर भजन ही बनता और सब चीज छूट जाती है। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? बड़ा अद्भुत स्वभाव। देखो सब जानते हैं, अहो भगीन स्तन पापूतम जिहान सया पाए नर के साधे ये भी घटित प्रतिताम दरुण्य अम्बा दयालुम शरणं व्रजे। पूतना मारने के लिए आई ना, पूतना मारने के लिए, पर ठाकुर जी ने पूतना को परम गति प्रदान करी। आई पूतना कुछ काल कूट विष लगाए और मात की गति गई जाए कृपालु यादव। जो मारने के लिए आया है उसको भगवान ने परम गति दी। विचार करिए, जो मारने के लिए उसे तार दिया, तो प्रेम करने वाले को क्या देंगे? सच्ची बात कह रहा हूं ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं ठाकुर जी के पास उनको देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ भाई, जो मारने आ रहा है उसे परम गति दे देते हैं, तो प्रेम में क्या देंगे? तो ठाकुर जी कहते कुछ बचता ही नहीं। इसे भागवत प्रमाण है, भगवान ने वृक्ष की गोपियों से की बात कही। वृक्ष की गोपियां हैं, जब दिव्य महाराज हुआ तो ठाकुर जी ने हाथ जोड़कर गोपियों से प्रार्थना किया, जानना नपार ये हम निरवत्य संयोजन सार प्रत्यम विवधाय सार
यदि मैं ब्रह्मा के समान आयु भी पाऊं तो मैं तुम्हारे हृदय से ओरड नहीं हो सकता। तुमने जो किया है गोपियों वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे नंदराज ने तो गाया, तुम जो करी सी को न करे हो नजर किशोरी, लोक भेद की सुदृढ़ संकला दृढ़ समझोरी। यदि प्रेम करना है तो ब्रज की गोपियों के साथ बोलो राधे राधे। हम गोपी तो नहीं बन सकते पर उसको चिंतन कर सकते हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग वृंदावन जाते हैं, वत्सला जाते हैं, गोपी ड्रेस खरीद लेते हैं। क्या है बोले गोपी 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 ड्रेस खरीद गोपी बन गए। क्या बन गए गोपी? भैया बिल्कुल मत करिए। मैं व्यासपीठ से इस बातें करता नहीं, लेकिन समाज के लिए बातें करना जरूरी है। धर्म को दिखाने का विषय नहीं है, भक्ति में प्रचार का विषय नहीं है। कि लोग आपको देखेंगे आप कैसा भी बना रखा है, लोग आपको भक्त समझेंगे। ये तो एक पाखंड है जो चारों तरफ बहुत ज्यादा फैल रहा है। फूल है तो उसकी खुशबू होगी, एक पहले तो महकेगा, हृदय में भक्ति है तो अपने आप प्रस्फुटित होगी। भक्त कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करता। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी गोपी ने या किसी भक्त ने अपना प्रदर्शन किया। वो तो अपने आप को छुपा करके रखता है। और एक और बात, प्रेम का दीपक जब हृदय में जलता है तो यदि इसको मुख के द्वारा कह करके व्यक्त कर दिया जाए ना, हृदय में जो प्रेम का दीपक है वो बुझ जाता है। समझ रहे हैं? प्रेमी तो अपने प्रेम को छुपा के रखता है, कहीं किसी नजर में लगता है। कहीं कोई बयान ऐसी ना बह गए कि मेरे हृदय में जो प्रेम का दीपक है वो बुझ जाए। वो दीपक जला है प्रेमा द्वयो रसयोरपि। हमारे साहित्यकार कहते हैं वो प्रेम का दीपक जो जला है, वो अध्यात्म का दीपक जो है, प्रेम से हमेशा बुझा के रखता है। कहीं संसार की बयान न लग जाए, कहीं किसी की नजर न लग जाए, कोई से रोक टोक न दे, इसे अपने आप को हमेशा छुपा करके रखता है। और जो ठाकुर के प्रेम को हृदय में गुप्त रखे उसी का नाम गोपी है। श्री कृष्ण के प्रेम को हृदय में जो गुप्त रखे उसका नाम गोपी है। और केवल प्रेम को ही गुप्त नहीं रखे, श्री कृष्ण को भी अपने हृदय में जो गुप्त रखे छुपा के रखे उसका नाम गोपी है। गोपी भाव का नाम ध्यान से रहिए। राधे राधे। आप जरा विचार करिए, क्या महादेव को गोपेश्वर बनने की जरूरत है? तो कैलाश पर्वत पर हाथ में त्रिशूल लेकर के डमरू लेकर के तांडव तो करते हैं, पर क्या वृंदावन में जाकर के गोपेश्वर बन के महाराज में नृत्य करने की आवश्यकता थी? तभी तो गए। और आज भी नृत्य कर रहे हैं। उसका नाम है गोपेश्वर, यानी जो गोपियों का ईश्वर है उसका नाम है गोपेश्वर। यानी सारी गोपियां जिसके सारे पर नाच रही है उसका नाम गोपेश्वर है। इसलिए गोपी कौन हो सकती है? तो श्री कृष्ण के प्रेम को गुप्त रखे, श्री कृष्ण को अपने हृदय में गुप्त रखे, उसका नाम है गोपी। एक बात तो यदि आप समझे तो गो मानी इंद्रियां, ध्यान से देखिए। राधे राधे। हमारे शास्त्रों में गो मानी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां को गो बोलते हैं। गोपी जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण को पी रही है उसका नाम है गोपी। तो कान से कृष्ण की कथा सुनती है ये गोपी है। जो आंख से कृष्ण का दर्शन करती है गोपी। तो अपने कर कमल से श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श कर रही है वो गोपी है। जो अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण का गुणगान कर रही है वो जिसे प्रेम करना है तो मछली गोपी में जैसा, ऐसा हमारे ठाकुर का स्वभाव है। जब भगवान ने
भगवान राम ने कुंभकर्ण का उद्धार किया, रामचरितमानस में जगत को उद्धार कर दिया और सीधे वैकुंठ पहुंचा दिया। तो आप भगवान शंकर कहते हैं जगन्नाथ से जगन्नाथ कौन हो सकता है प्रभु राम? गिरिजाते निर्मंदमति जे न भजे श्री राम। गिरिजाते निर्मंदमति है जे न भजे श्री राम। तो ऐसे ठाकुर को पाकर तो इसकी भजना नहीं करते, ऐसे प्रभु को पाकर तो इससे प्रेम नहीं करते। जो मारने वालों को पवित्रतम गति दे देता है, वो प्रेम करने वालों को क्या देगा? कुछ बचते। अगर ये स्वभाव हमने ठाकुर का जान लिया तो आप विश्वास करिए बड़ी बात पर कि भजन छोड़ के किसी वस्तु में मत। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के स्वभाव बताए। सात्विक स्वभाव, राजसी स्वभाव और तामसी स्वभाव। और आपके स्वभाव का निर्माण करता है आपका भोजन और आपका संग। आप भोजन कैसा करते हैं और आप संग कैसा करते हैं, इससे आपके स्वभाव का निर्माण होता है। अगर आपको प्रेमियों का संग पसंद है तो आप सात्विक वृत्ति वाले हैं। अगर आपको संसार के लोगों का संग पसंद है तो आप रजोगुणी हैं। अगर आपको दुष्टों का संग पसंद है तो आप तमोगुणी हैं। अगर आपको सात्विक भोजन प्रिय है, बिना प्याज लहसुन का, अक्षवक्ष का नहीं होना चाहिए। भगवद गीता कहती है कटभंग लवड़ा कृष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदारिणा। अगर आप ज्यादा कटीला खाते, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवद गीता का 17 और 18 अध्याय पढ़ लेना। ज्यादा नमक तो आप खाते हैं, ज्यादा तीखा आप खाते हैं, सड़ा हुआ आप खाते हैं, अध पका हुआ आप खाते हैं, अक्षवक्ष भी आप खाते हैं, तो आप अपने अंदर ही बेहद करना कर रहे हैं। इससे तमोगुण के द्वारा आपके स्वभाव का निर्माण तमोगुण होते हैं। और फिर चाहे लाख माला जपो, भजन में मन नहीं लगने वाला। फिर केवल क्रियाशील है, क्या क्रिया कर रहे हैं आप? केवल एक पहले 7% पालन करेंगे अपने हाथ से बना हुआ या किसी प्रेमी के द्वारा बना हुआ, सात्विक वृत्ति वाले के द्वारा बना हुआ। आप एक पहले प्रसाद पालन करेंगे, अपने आप मन के विचार बदलेंगे और संगता दोनों बड़ा प्रभाव। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा सुंदर, देखने में भी बड़े सुंदर और स्वभाव भी बड़ा सुंदर। अच्छा ये देखने में सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, लेकिन करते क्या है? इनको जो नष्ट करने में समर्थ हैं। देखो, एक काम ऐसा होता है जो देह से उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बैठे हैं, 3 साढ़े 3 घंटे घटना होनी है, बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते। और जो कथा प्रेमी है तो नीचे भी नहीं बैठ पाएंगे, जिन्हें नीचे बैठने में तकलीफ होती है। कथा के भाव के क्रम में वो 3 घंटे के 4-5 घंटे बैठ जाएंगे। देह से उत्पन्न होने वाला ताप और नष्ट हो गया। आप 5 मिनट अपने घर में ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते, बैठा नहीं जाएगा। कभी इधर कभी उधर, कभी सोफा पे कभी पलंग पे, लेकिन आप 3 घंटे नीचे बैठे हैं, इसने बैठा रखा है, कहानी तो बैठा रखा है, यानी वो देह के ताप को नष्ट करता है। ये वो देह का ताप है। एक होता है दैविक ताप। दैविक ताप उसे कहते हैं तो देवताओं के द्वारा हमें प्रदत्त कष्ट का अनुभव होता है, जिसके देव परिपूर्ण होते हैं।
और वो एक भगवान से प्रेम करे तो वो देव का जो काम है वो नष्ट हो जाता है। और एक होता है भौतिक काम, यानी संसार के द्वारा तो हम सताए जाते हैं। आप भगवान की कृपा से प्रेम करिए तो दुनिया कुछ भी बोले किसी का असर नहीं पड़ेगा। और आज तो पहला दिन है, आप तो 7 दिन में ऐसा अनुभव करेंगे 3-3.5 घंटे में कि आपकी दुनिया की अलग हो गई जब तक कथा करेंगे। तो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता और भौतिकता, इन 3 प्रकार की ताकत को वरिष्ठ करने में जो समर्थ है, ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है, कृष्ण से पहले श्री है। कौन है? जोर से कहिए। श्री कौन है? जोर से कहिए। ये बहुत समझने वाली बात है और ये मैं खींचखांच वाला अर्थ नहीं कर रहा हूँ भागवत के पहले श्लोक का। जो लोग कहते हैं कि भागवत में राधा नहीं है, वो आंखें खोल के देखें, भागवत के मार्ग के पहले श्लोक में ही महर्षि वेदव्यास ने श्री का स्मरण किया है। अभी बड़ा भयंकर विवाद मचा हुआ था सोशल मीडिया पे किशोरी जी को लेकर के, पता नहीं लोग कैसे कैसे बात करते हैं। जरा पढ़ लेते पुराणों को, कैसी बात ही नहीं करते। जरा ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लेते, जरा राधिका काव्य उपनिषद पढ़ लेते, जरा मुंडक उपनिषद पढ़ लेते। उपनिषदों की राधा का पता चलता उन्हें, पुराणों की राधा का पता चलता उन्हें, शास्त्रों की राधा का पता चलता। किसी विषय को कहने से पहले तो समझना ये क्या चाहते हैं, कौन है राधा, जरा पढ़ो तो सही भाई। हमारे भारत में राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न हो। राधा न होती तो वृंदावन भी और अगर आप धारा बोलते
आप बार बार कह रहे हैं ना आधार तो उसमें से एक अपनी बन गया। आप जिस स्थान पर बैठे हैं इसे आधार कहा जाता है, उनको आधार कहा जाता है। जहाँ बैठे हैं जिसके आप आश्रित हैं उसे आधार कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ शास्त्र कहे जाते हैं बड़ी परीक्षा बात 10 में सारे देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल है कि आपने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। आप किसी भी देवी देवता को प्रणाम करिए, आपके प्रणाम की परिपूर्णता तब है जब आप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ऐसे जैसे आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्ववेदैः तस्मात् उसी प्रकार चाहे किसी भी देवी देवता को प्रणाम करिए, सबके मूल है श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान। आपने श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, सबको प्रणाम हो गया। वृक्ष की जड़ में आपने पानी डाल दिया तो वृक्ष में पानी चला गया। सब देवी देवताओं का मूल है श्री कृष्ण, सब देवी देवताओं का आधार है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का यदि कोई आधार है तो वो हमारी श्री राधा रानी बरसाने वाली बोल बरसाने वाली श्री कृष्णाय नमः। भागवत का जो प्रथम मंत्र है श्री राधा रानी का स्मरण किया गया है। आइए 2 मिनट बड़े भाव के श्री के नाम का स्मरण करेंगे। बड़े भाव से बोले बरसाने वाली